हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हिंदी बैंकिंग में। आज के वीडियो में हम जानेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार लोन स्कीम के लेटेस्ट अपडेट्स और डिटेल्स के बारे में। तो अगर आप कोई भी कार प्लान कर रहे हैं फॉर पर्सनल यूज, लाइक कोई हैचबैक है, कोई सेडान है, एसयूवी, एमयूवी, कोई भी कार अगर आप पर्सनल यूज के लिए प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कार लोन ले सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कुछ नंबर्स आपको दिए गए हैं। इनमें से आप कॉल भी कर सकते हैं, मिस्ड कॉल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, या आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या किसी नियरेस्ट ब्रांच में जाके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ही ईजी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कोई भी इंडियन सिटीजन जिसकी एज मिनिमम 21 ईयर्स है वो कार लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। लोन को 70 साल की एज तक आपको सारा पे ऑफ करना होगा। एंट्री एज रहेगी मिनिमम 21 ईयर्स की। अगर आप कार लोन लेना चाहते हैं तो आपके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, चाहे वो सैलरी हो, बिजनेस प्रोफेशन से आता हो या एग्रीकल्चर से आता हो, और आपके पास वैलिड इनकम प्रूफ होना चाहिए तो आप कार लोन ले सकते हैं। सैलरीड की बात करें तो चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हैं, प्राइवेट कंपनी के हैं, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से अगर आप रेगुलर सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं तो भी आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। सैलरीड के केस में नेट एनुअल इनकम जो रखा गया है मिनिमम 3 लाख रुपीज़ का होना चाहिए, तभी आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। और सैलरीड के केस में जो मैक्सिमम लोन दिया जाएगा, जितनी आपकी नेट सैलरी है उसको 48 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी सैलरी 10,000 है नेट एनुअल इनकम, उसको 48 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो मैक्सिमम 4,80,000 आपको लोन मिलेगा। तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी नेट मंथली सैलरी कितनी है, उसके हिसाब से आपको मैक्सिमम कार लोन दिया जाएगा। दूसरा, अगर आप कोई सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं, रिटेलर हैं, ट्रेडर हैं, अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो उस केस में आपका जो नेट प्रॉफिट है या क्रॉस टैक्सेबल इनकम है वो 3 लाख रुपया कम से कम होनी चाहिए, तभी आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा पाएंगे। और इस केस में जो आपको लोन मिलेगा वो आपको 4 टाइम्स मिलेगा। आपका जितना नेट प्रॉफिट है या ग्रॉस टैक्सेबल इनकम है साल की, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना मैक्सिमम लोन आपको मिलेगा। और लास्ट कैटेगरी है पर्सन्स एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एंड अलाइड एक्टिविटीज़। उस केस में आपकी जो नेट एनुअल इनकम है मिनिमम 4 लाख रुपए होनी चाहिए, तभी आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। और आपकी जितनी भी नेट एनुअल इनकम है, सालाना इनकम है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना मैक्सिमम लोन आपको दिया जाएगा। तो मैक्सिमम लोन की सीलिंग जो है वो डिपेंड करेगी आपकी इनकम पे। बाकी कार की कॉस्ट पे भी डिपेंड करता है कि आपको कितना मैक्सिमम लोन दिया जाता है। तो जितनी भी आपकी कार है जो आप खरीदने वाले हैं उसका जितना ऑन रोड प्राइस है, ऑन रोड प्राइस में इंक्लूड किए जाते हैं एक शोरूम प्राइस, इंश्योरेंस और आरटीओ कॉस्ट। इन तीनों को मिला के जो ऑन रोड प्राइस आता है उसका मैक्सिमम 90% तक जो है बैंक फाइनेंस कर देगा, बाकी 10% आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई कार प्लान कर रहे हैं, उसकी जो ऑन रोड प्राइस है वो 10 लाख रुपया है, तो 9 लाख रुपया बैंक से लोन मिल सकता है मैक्सिमम, डिपेंड करेगा आपकी इनकम पे। और 1 लाख रुपया आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना होगा। लोन टेनर की बात करें तो मैक्सिमम टेनर रहेगा 7 ईयर्स का, यानी कि 84 ईएमआईज में आपको सारा लोन रीपे करना होगा। किसी भी बैंक से अगर आप लोन लेते हैं तो मैक्सिमम आपको 7 साल का ही पीरियड दिया जाता है। हो सकता है कुछ प्राइवेट बैंक आपको इससे भी कम दें, बट मोस्टली जो बैंक्स आपको देखते हैं 7 साल का पीरियड देते हैं मैक्सिमम कार लोन के लिए। और मैक्सिमम रीपेमेंट एज जो रखी गई वो 70 ईयर्स है। तो 70 ईयर्स में लास्ट आपको ईएमआई देके आपको लोन को पूरा पे ऑफ करना है, और मैक्सिमम 84 ईएमआई ही आपको मिल सकती है। और स्टेट बैंक इस समय आपसे कोई भी प्रोसेसिंग फ़ी नहीं ले रहा है। स्टेट बैंक का ऑफर चल रहा है इस समय। अगर आप कार लोन प्लान कर रहे हैं तो आपसे कोई भी प्रोसेसिंग फ़ी नहीं ली जाएगी। इसके ऊपर आपसे प्रीपेमेंट चार्जेस भी नहीं लिए जा रहे हैं। अगर आप प्रीपे कर देते हैं लोन को टाइम से पहले, एक्स्ट्रा पैसा डालते हैं, अपनी ईएमआई से ज़्यादा पैसा डालते हैं, उतना पैसा आपके प्रिंसिपल में से कम होता है। आपसे कोई भी प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं लिए जा रहे हैं। और फोरक्लोजर की बात करें, अगर आप समय से पहले लोन को बंद करना चाहते हैं, 1 साल के बाद अगर आप इस लोन को फोरक्लोज कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने 7 साल के लिए लोन दिया है पर आप सेकेंड ईयर में ही उसको ख़त्म कर रहे हैं, तो आपसे तब भी कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। बट यही लोन अगर आप प्राइवेट बैंक से लेते हैं तो प्राइवेट बैंक्स में आपको प्रीपेमेंट के चार्जेस भी देने पड़ते हैं और फोरक्लोजर के चार्जेस भी देने पड़ते हैं।
अब हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। तो डिफरेंट स्कीम्स में डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करेगा आपके सिबिल स्कोर पे। उसी के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो अगर आप इन स्कीमों में लोन लेंगे, SBI कार लोन, NRI कार लोन या एश्योर्ड कार लोन स्कीम में अगर आप लोन लेते हैं तो आपको चार्ज किया जाएगा 8% से लेकर 9.70% तक। नेक्स्ट स्कीम है लॉयल्टी कार स्कीम या SBI कार लोन, NRI कार लोन स्कीम। इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है 8.85% से लेकर 9.65% तक। SBI ग्रीन कार लोन, अगर आप इलेक्ट्रिक कार ले रहे हैं तो उसके लिए आपको चार्ज किया जाएगा 8.65% से लेकर 9.35% तक। सर्टिफाइड प्री ऑन्ड कार लोन स्कीम, अगर आप प्री ऑन्ड सेकेंड हैंड कार लेते हैं तो उसके लिए आपको चार्ज किया जाएगा 11.30% से लेके 14.80% तक। रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये टोटली डिपेंड करेंगे आपकी सिबिल स्कोर पे। तो जितना आपका सिबिल स्कोर होगा उसी के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा। जो मैंने आपको रेंज बताई है इसी के बीच में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अगर आपका सिबिल हाईएस्ट होगा 775 एंड अबव तो आपको सबसे लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किए जाएंगे, और अगर आपका सिबिल कम होगा तो आपको मैक्सिमम वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किए जाएंगे। अब लास्ट में हम बात करते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे कार लोन लेने के लिए। तो प्राइमरी डॉक्यूमेंट रहेगा KYC, फोटोग्राफ्स और कार की इनवॉइस। जो भी आप कार खरीदने वाले हैं उसकी एक इनवॉइस आपको डीलर से मिलेगी, वो भी आपको प्रोवाइड करनी है। उसके बाद में है इनकम प्रूफ, जो कि आपके प्रोफेशन पे डिपेंड करेगा। अगर आप सैलरीड हैं तो आपको लेटेस्ट सैलरी स्लिप्स और फॉर्म 16 की कॉपी देनी है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, उस केस में आपको अपनी ITR रिटर्न्स की कॉपीज देनी है, कम से कम लास्ट 2 से 3 साल की। अगर आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो उसमें आपको जो भी आप क्रॉप कल्टीवेशन कर रहे हैं उसका प्रूफ आपको प्रोवाइड करना है। तो ये डिपेंड करेगा प्रोफेशन पे, उसके हिसाब से आपको इनकम प्रूफ भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार लोन स्कीम के लेटेस्ट अपडेट्स और डिटेल्स। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।